तो कैसे हो गाइज, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक और नई मनवा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है 4000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कोई मॉन्स्टर को मार रहा होता है और ये देख के मॉन्स्टर भी गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। बट वो इंसान आइस का शील्ड बना के उन सबको रोक लेता है और गुस्से में उनके ऊपर आइस से अटैक करता है और एक ही अटैक में वो सारे मारे जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को चारों तरफ मार रखा होता है और ये बंदा बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। मॉन्स्टरों का लाश चारों तरफ पड़ा हुआ रहता है। एक मॉन्स्टर कहता है, एक अकेले इंसान का हिम्मत कैसे हुआ कि वो हमारे साथ आके फाइट करे। और ये सारे मॉन्स्टर सब देख रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने नहीं सुना क्या, मैं यहाँ तुम जैसे कचरे को साफ करने के लिए एक जस्टिस बन के आया हूँ। मैं इंसानों का सबसे ताकतवर 9 स्टार मैज हूँ। और हमें बताया जाता है कि इसका नाम है लूकस। मॉन्स्टर कहता है, कैसे हिम्मत हुआ इस कचरे इंसान की जो हमारे साथ फाइट कर रही। जब मेरे जैसा कोई तुम्हारे सामने हो जिसने सब कुछ हासिल किया हो जो वो चाहता है और वो इस दुनिया की सेवा करना चाहता हो। ये सुनकर मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, एक कचरे इंसान की हिम्मत कैसे हुई जो हमारे अगेंस्ट में जीतने का सोच रहा है। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर एक अटैक तैयार करता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, हाँ मैं वही सोचता हूँ जो अभी मैंने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता। ये कहकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमें कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा रहता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप सब कितना बड़ा अटैक इसने किया था। और यहाँ पे सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं जितने भी वहाँ पर थे। तो गाइज आज से हम इस बंदे को लूकस कह के बुलाने वाले हैं क्योंकि इसका नाम बेसिकली लूकस ही है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर मरे पड़े हुए होते हैं और ये बंदा लूकस कहता है, इंसान इतने कमज़ोर नहीं जितना तुम सोचते हो। पीछे से कोई ही कहता है, तुम्हारे घमंड कुछ ज़्यादा ही है लूकस। हमारे बंदे चौंक जाता है इसे देखकर। और पीछे दिखाया जाता है कोई सर्कल सा दिखाया जाता है। यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड होता है यानी कि डेमी गॉड एक डीमन होता है यहाँ पे। तो इसे देखकर हमारे बंदे चौंक जाते हैं। कहता है, क्या एक डेमी गॉड यहाँ पे है, कैसे ये यहाँ पे आया। और हमारे बंदे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है उसके ऑरा से। पीछे से कहता है, हम इस दुनिया के नियम हैं और वो है जो इस दुनिया में तबाही लाते हैं। हमारे बंदा इससे घबरा जाता है। दिखाया जाता है ये इसका ट्रू फेस। ये एक डेमीगॉड कितना खतरनाक दिख रहा होता है यहाँ। वो डेमीगॉड कहता है, तुम्हारे स्किल सच में इंसानों का लिमिट को पार किया है, पर तुम एक इंसान ही हो अभी तक। यहाँ पे दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर इसके ऊपर लूकस के ऊपर अटैक कर देता है और एक बहुत ही खतरनाक हैंड आके उसको जकड़ लेता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर लूकस कोई भी माना को कलेक्ट कर भी नहीं पा रहा होता है और कहता है, किसी भगवान को धोखा देना ये हम कभी भी नहीं कर सकते। ये इंसानों के लिए खतरनाक पाप है। वो डेमीगॉड हमारे लूकस को कहता है कि जब तुम इस डार्कनेस में गहराई तक जा रहे हो तुम अंत तक सोचते ही रह जाओगे, बार बार सोचोगे बार बार। तुम खुद यहाँ पे होने से और ना होने से क्या फ़र्क हुआ, उसी के बारे में सोचते हुए तुम हमेशा रिग्रेट करोगे। हमारे बंदा लूकस यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसे डेमी हैंड के उस हैंड ने जकड़ के रखा हुआ होता है और वो कहता है, मैं खुद से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, खुद को मैं पनिश करना चाहता हूँ। तो कहानी आती है करेंट टाइम में और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई एक बंदे को बुली कर रहा होता है और यहाँ पे इस बंदे को पीट रहा होता है। वो बुली करने वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर, ये भी हमारा मेन कैरेक्टर ही होने वाला है। वो कहता है कि क्या मतलब हुआ, तुम तीसरे बेटे हो कि प्रेस्टिजियस ब्लैक हाउस के। और यहाँ पे बहुत सारे बात कर रहे होते हैं इसके बारे में, बुरे बुरे बात किए जा रहे होते हैं। और वो कहता है, तुम मर ही क्यों नहीं, तुम अभी तक इन सब चीज़ को सह क्यों रहे हो।
इन्होंने हमारे बंदे को इतना मारा कि देखो हमारे बंदा बिल्कुल रो रहा है, बच्चों की तरह रोने लगा है यहाँ पे। और वो बुली बंदा कहता है कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पीटना ही पसंद करता हूँ। यहाँ पे लुकस का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कितना समय हुआ, कितना 100 साल या 1000 साल भगवान को धोखा देने का पनिशमेंट यहाँ पे दिखाया जाता है। वो कहता है कि आज मैं क्यों इतना डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बुली हुआ जो बंदा था वो अपने फादर के सामने आता है और कहता है कि आपने अभी क्या कहा। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम मेरे सामने से गायब हो जाओ, तुमने हमारे फैमिली का इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैंने क्या पाप किया था। और उसका बाप सामने बैठा रहता है और ये कहता है कि एक कमज़ोर हूँ ना, बस यही पाप किया था ना मैंने। उसके बाप कहते हैं कि चुप करो, तुम्हें इजाज़त नहीं कि तुम मेरे सामने मुझसे क्वेश्चन करो। हमारे फैमिली ये स्वीकार नहीं कर सकती कि हमारे फैमिली का कोई पावरफुल नहीं हो सका। और गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरे लाइफ से चले जाओ, यहाँ पे मत रहो। वो रोते हुए अपने फादर को कहता है कि ठीक है, मैं अब यहाँ पे कभी भी नहीं आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि फे हाउस दिखाया जाता है और यहाँ पे हमारा बंदा यहीं पे रह वो सुसाइड करने के लिए अपने हाथ में कुछ लेकर बैठा हुआ होता है। ऑब्वियसली वो सुसाइड करने के लिए कोई दवा या कोई पिल कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मरना इतना डरावना हो सकता है। और यहाँ पे वही लुकस को दिखाया जाता है जिसके जो भी सोच रहा होता है कि बार बार खुद के ऊपर क्यों मैं शक कर रहा हूँ। उसे डेमिगॉड का कहा हुआ वही बात बार बार याद आ रहा होता है। इससे वो गुस्से में कहता है कि चुप करो, चुप करो। भगवान, कैसा ऑर्डर्स, कैसा और नियम दिखाया जाता है कि इसको अभी तक कैद किया हुआ होता है। और कहता है कि हाँ, अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन नहीं है, क्या मिसिंग है। और कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि मैं अभी तक हार क्यों नहीं मान रहा हूँ। वो डेमिगॉड उस कमीने की वजह से अभी तक मैं इस ट्रैप में कैद हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है उस बुली बच्चे ने यहाँ पे कुछ खा लिया होता है जिससे वो खून की उल्टी कर रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ होता है और चौंकते हुए कहता है कि ये क्या है। और रोशनी दिखाई जाती है उसके ऊपर और यहाँ पे वो बुली वाला बंदे को दिखाया जाता है, वो मरने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ पे लुकस हैरान होते हुए कहता है कि कौन मेरे कॉन्शियसनेस में घुसने की ट्राई कर रहा है। किसी को भी ब्लेम नहीं करने वाला हूँ क्योंकि एक पंछी को उड़ने के लिए पंख होना चाहिए, वो मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे ये दिखाया जाता है हमारे बुली वाले लड़के को। वो कह रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं कभी भी अपने ताकत को बढ़ा नहीं पाया, मैं कभी भी स्ट्रोंग नहीं बन पाया, मैं एक कचरा हूँ। सब लोग जैसा कहते हैं, मैं एक बेकार बेकार इंसान हूँ जो इतने अच्छे फैमिली में होते हुए भी पावरफुल नहीं बन सका। और वो सबकी बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे वो लोग उसको गाली दे रहे होते हैं, कैसे वो सब हंस रहे होते हैं। वो देखते हुए वो कहता है कि हंसो मत, तुम लोग मेरे ऊपर मत हंसो, मुझे जज मत करो। यहाँ पे कुछ होने लगता है और ये दिखाया जाता है कि लुकस के ही सामने पड़ा हुआ रहता है हमारा बुली वाला बंदा। और लुकस कहता है सील रिलीज हो गया, ये कैसे हुआ। और यहाँ पे जैसे ये लड़का मेरे कॉन्शियसनेस में आ गया तो मुझे लगा कोई रोशनी मेरे ऊपर पड़ी हुई है। और यहाँ पे वो जाकर उसको चेक करने लगता है कि ये कौन है वो। और यहाँ पे वो उसके शरीर में कॉन्शियसनेस में होता है और उसको चेक करने लगता है। कहता है कि अगर मैं किसी दिन दोबारा जन्म लेता हूँ तो तब मैं एक
चरे के जैसे पंख लेकर उड़ूंगा और पावरफुल, इस दुनिया में पावरफुल बनूंगा। यहाँ पे लुकस को दिखाया जाता है, उसको भी ये समझ आ जाता है और वो उसके साथ कनेक्ट होने लगता है। तो गाइज फाइनली लुकस उसके कॉन्शियसनेस में आ चुका है और वो लुकस उसके बॉडी को देखते हुए कहता है कि कितना कमज़ोर बॉडी है ये, और वहाँ से उठते हुए उधर से चला जाता है और कहता है कि मैं फाइनली आ चुका हूँ 4000 साल बाद। तो गाइज ये जिसने अभी भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था उसका नाम था फेई ब्लैक, बट हम इसको फेई ब्लैक नहीं कहेंगे, उनको हम इसको अब से लुकस कहने वाले हैं क्योंकि वो तो बेसिकली मर चुका है, वो ये इसके कॉन्शियसनेस में आ चुका है। तो समझ जाना। तो दिखाया जाता है कि ये लुकस कहता है कि अब से तुम ही मैं हूँ, आज से मैं फ्रीडम रहकर यहाँ पे चलूँगा, मैं तुम्हें पंख दूंगा उड़ने के लिए। इसका मतलब समझ जाओ गाइज आप सब, वो पावरफुल के बारे में बात कर रहा है, पावरफुल होने के लिए। और वो अमले से इशारा करते हुए, हाथ से इशारा करते हुए डेमी गॉड को कह रहा होता है कि मैं किसी दिन वापस आऊँगा और भी ज़्यादा ताकतवर बन के। और यहाँ पे लुकस कहता है कि बाद में मिलेंगे डेमी गॉड। लुकस यहाँ पे बाहर आ चुका होता है प्रैक्टिस करने के लिए और वो माना ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके सामने, उसके आसपास में माना फ्लो कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करते हुए अपने मन में कहता है कि मैं अभी भी अपने फुल पावर इस फे के बॉडी में यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वो ट्रेनिंग करते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ कमी है एनर्जी की, ये कहते हुए माना को कलेक्ट करने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि डेमीगॉड को फाइट करने के लिए मुझे पहले जितना ताकतवर होना होगा, नहीं, मुझे पहले से ही ज़्यादा ताकतवर होना होगा। क्योंकि भाई आप सबको तो पता ही है डेमीगॉड ने भाई इसकी पहले ही बैंड बजा दी है, तो यही है बात। यहाँ पे दिखाया जाता है उसने कुछ अनलॉक कर लिया होता है। कस कहता है क्या यही फ़र्क है जिसको मैं 4000 साल बाद पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। वो कहता है अब मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। और सुबह की सीन दिखाया जाता है, हमारा बंदा अभी तक भाई लिटरली अभी तक शाम से सुबह तक ट्रेनिंग ही कर रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसका आई भी ग्लो कर रहा होता है और उसके शरीर के आसपास कितना ज़्यादा ही हो रहा रहता है भाई, खतरनाक। और उसने 5 स्टार भी कंप्लीट कर दिया होता है, तभी उसको कुछ होता है और वो खून की उल्टी करने लगता है। और वो वही होता है ये जो पिछले वाले बंदे ने सुसाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, तो उसी की वजह से उसी का असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। तो हमारे बंदे को अभी उसका असर दिखने लगता है और वो उसको अब निकालने का सोचता है, अब सब कुछ उकाल देने को कहता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है एक बंदे को, डेविड तुम इतना जल्दी आज क्यों आए? और वो कहता है कि क्या जैक तुम? वो जैक कह रहा था कि आज के क्लास के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। वो जो पीले बाल वाला होता है और वो ब्लैक बाल वाला भी यही बात करते हुए वो सामने की तरफ जा रहे होते हैं। और ये दिखाया जाता है कि, और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि इसने इतना, आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगली वीडियो कॉल ज़रूर आएगी। तो बाय बाय।